है और जो ये दावा करता है कि वो फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, तो उसको कैसा जीवन जीना चाहिए? तो ये प्रश्न आपके सामने में रखता हूं, कैसा जीवन जीना चाहिए? बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग होली कम्युनियन लेते हैं, बहुत सारे लोग दान देते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग गले में क्रॉस पहनते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में बाइबल का वर्स लगा हुआ होता है, बहुत सारे लोग बाइबल को हाथ में लेके जाते हैं। दे बिकेम ए क्रिश्चियन। क्या वो क्रिश्चियन लोग हैं? हाउ क्रिश्चियन शुड लिव? एक क्रिश्चियन जो आदमी होता है उसको कैसे जीना चाहिए? बहुत सारे लोग रिचुअल्स में आ गए, बहुत सारे लोग चर्च में बहुत कुछ बोलेंगे, स्तोत्रम बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, गाने गाएंगे और प्रचार को सुनेंगे, बहुत एक्साइटेड करेंगे। तो क्या ये मसीह जीवन है? तो क्या है मसीह जीवन? कैसे जीना चाहिए? तो आज आपको सामने में ला के रखूंगा। मैं वचन में जाने से पहले आपके पास ये रखूंगा कि प्रभु यीशु जब इस संसार में था तो प्रभु यीशु मसीह ने लूका की इंजील, खैर मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय जो है वो यीशु मसीह पर है। 4 पॉइंट है जो मैं आपके पास में लाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके पास ये ला कर रखना चाहूंगा कि यीशु मसीह जब जमीनी जिंदगी जी रहा था, जब वो इस संसार में था और यीशु के चेलों के बीच में जब यीशु था, तो यीशु मसीह ने उन चेलों को कुछ बातें बताई थी, कुछ टिप्स दिया था कि कैसे मसीह जीवन जीना चाहिए। आप घर में जाकर बाद में पढ़े हुए लूका की इंजील उसका 17 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, उसमें 7 या 8 बातें यीशु मसीह बताता है, लेकिन मैं आपको 2 या 3 बातें बता के मेरे संदेश में जाऊंगा और बाइबल स्टडी में। पहली चीज अगर हम पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका 17 अध्याय, तो पहला ही यीशु अपने चेलों को बोलता है। देखो यीशु किन लोगों को बोल रहा है ये भी समझने की बात है। यीशु मसीह एक बहुत बड़े झुंड में नहीं है, यीशु मसीह बहुत बड़े लोगों के मध्य में नहीं, लेकिन यीशु जिनसे प्यार करता है, यीशु मसीह ने जो अपना जीवन जिनके सामने निछावर कर दिया, यीशु मसीह ने उनको बताया कि वो यीशु कैसा है। यीशु मसीह ने अपने आप को उनके सामने समर्पण करके रख दिया, देखो मैं ऐसा हूँ। कोई चीज यीशु मसीह के चेलों से छुपी नहीं है। यीशु कैसा है, यीशु क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसका घर कहाँ है, एवरीथिंग बाइबल कहती है कि एवरीथिंग यीशु ने अपने चेलों को समर्पण करके बताया, मैं यीशु हूँ, मैं ऐसा हूँ। और यीशु मसीह के चेले यीशु के पास में है और यीशु मसीह चाहता है कि वो चेले मसीह जिंदगी जिए, वो चेले अच्छी खुदाई जिंदगी जिए। इसलिए यीशु मसीह थोड़े दिन तक उनके साथ में है, उनको तालीम दे रहा, उनको हिदायत दे रहा, उनको सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? पहला बोलता है यीशु मसीह, यीशु देखा लूका की इंजील उसका 17 अध्याय और उसका एक वचन होता है, तुम किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। पहला पॉइंट, हाउ क्रिश्चियन शुड लिव। एक क्रिश्चियन व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, यह परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, कैसे इसको जीवन जीना चाहिए। यीशु ने बताया चलो उसे दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। इसलिए पौल कहता है कि मेरे खाने से, मैं वचन नहीं निकाल पाऊंगा इतना, क्योंकि समय खाली 20 मिनट का है। पौल कहता है कि मेरे खाने से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से अगर किसी व्यक्ति को मैं ठोकर दिलाता हूं तो मैं क्या करना है, समझना है। मसीह जीवन जब मैं जीता हूं तो पहला मुझे ऐसा जीना है कि मैं लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। मेरे अल्फाज, मेरा उठना, मेरा काम करना। पॉल कहता है कि अगर मेरे खाने से अगर किसी को ठोकर मिलती है तो मैं वो खाना ही नहीं खाऊंगा। तो पहली चीज लूका की इंजील में यीशु अपने चेलों को सिखाता है कि हाउ क्रिश्चियन शुड लिव, मसीह लोगों को कैसे जीवन जीना है। दूसरी चीज आगे आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि क्षमा करना। कितने बार क्षमा करना? वो कहता है कि दूसरा वचन में लिखा है 7 बार। कितने बार क्षमा कर रहा है? 3 बार में 7 टाइम। महीने में 7 बार नहीं,
एवरी डे उस व्यक्ति को हमें कितने बार माफ करना है? 7 बार माफ करना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बोलता है विश्वास में प्रतिदिन दृढ़ होते चले जाना है। विश्वास के अंदर प्रतिदिन क्या होना है? बढ़ते चले जाना। खैर आप पढ़ लेना, आपको मैं खाली ये थोड़ा सा प्रस्तावना दिया हूँ कि बहुत प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये तालीम दिया कि मसीह जीवन को कैसे जीना चाहिए। उसके बारे में बहुत सारे मुद्दे पॉइंट आपको लूका की इंजील उसका 17 अध्याय में आपको मिलेंगे। आप पढ़ेंगे तो बहुत वहाँ पे ऐसे मुद्दे दिए गए हैं, तो आप कृपया करके उसको पढ़ना। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहाँ मिलेगा कि मुझे कैसा मसीह जीवन जीना चाहिए। अब अपने बाइबल स्टडी पे हम लोग आते हैं, जो मैंने आज पॉइंट निकाले, और वो पॉइंट अब हम यहाँ पर प्रभु के वचन में देखेंगे। हाउ क्रिश्चियन शुड लिव, मसीह इंसान को कैसे जीवन जीना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, पहला मुद्दा है क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहना है, अंदर जीना है। क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट, क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीना है। आप हो सकता है कि आप चर्च जाते हैं, आप अच्छी टेस्टिमनी देते हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं, आप अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, दैट इज एवरीथिंग इज वेरी गुड। लेकिन मसीह जीवन जीना है तो मुझे क्या करना होगा? क्रिश्चियन मस्ट लिव इन क्राइस्ट। वचन निकाल कर पढ़ेंगे। मैं 2 कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बात। क्या कह रहा है पॉल? यहाँ कहता है यदि कोई मसीह यीशु में है। देखो यहाँ पर चॉइस है ब्रदर एंड सिस्टर्स, देयर इज अ चॉइस। इफ, अगर इंग्लिश में आप जाएंगे तो वहां लिखा इफ परमेश्वर खुदा जिसने सारे भूमंडल को बनाया, जो मेरा और आपका खुदा है, वो आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा कि आप मसीह बन जाओ। वो ये नहीं बोल रहा कि आप मसीह हो, ये बोल रहा कि इफ, अगर, देयर इज अ चॉइस। आपके हाथ में जो है चॉइस है, आपके हाथ में एक क्या है? निर्णय है। आपको एक निर्णय लेना कि आई एम बिकेम ए क्राइस्ट, मैं मसीह बनना चाहता हूँ। आपका व्यक्तिगत डिसीजन है वो। और वहां पे होता है यदि कोई मसीह यीशु मसीह में है तो नई सृष्टि है ना? बातें बीत गई है, देखो पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई है। अगर मैं मसीह यीशु में हूँ और मुझ में अगर नई चीजें नहीं, अगर पुराना स्वभाव मुझ में है तो मैं मसीही नहीं हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है। हाउ क्रिश्चियन शुड लिव, एक मसीह इंसान को कैसे मसीह में जीवन जीना है। तो कैसे जीना है? क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट। मुझे मसीह यीशु में जीना है, मुझे मसीह यीशु में जीना है। इसलिए लिखा है यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें देखो क्या हो गई, वो बीत गई, और देखो सब क्या हो गई, सब नई हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको इस बात को देखना। बहुत सारे वर्सेस है लेकिन हम पूरे वर्सेस कवर नहीं कर पाएंगे। क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट। मुझे प्रभु यीशु मसीह में ही जीना है। तो मैं कैसे जीऊंगा? नई सृष्टि, नए स्वभाव को मैं पहनता। यीशु मसीह के चेलों के बारे में लिखा है अंतकिया में, जब वो यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे तो अंतकिया के लोगों ने क्या देखा? वो लोगों के जीवन में, वो लोगों के जीवन में उन्होंने प्रभु यीशु के प्रकाश को देखा, यीशु के जीवन को देखा, यीशु मसीह को देखा, और उन्होंने चिल्लाकर क्या बोला जाकर? ये मसीही लोग हैं। So brothers and sisters, sometime when we are in the world, हमारे साथ हर दिन जो है बहुत अलग अलग प्रकार से जीवन में बातें प्रकट होती रहती है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम मसीही लोग हैं और मसीही लोगों को क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट। हमें दूसरी चीज, हाउ क्रिश्चियन शुड लिव। दूसरा मुद्दा, क्रिश्चियन शुड
लिव लाइक क्राइस्ट। हमको मसीह यीशु में जिंदा रहना है, जीवन बिताना है, हमें प्रभु यीशु जैसा जीवन बिताना है। दूसरा बात, क्रिश्चियन शुड लिव लाइक क्राइस्ट। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन। इसके लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। We should imitate, हमको प्रभु यीशु मसीह की एक्टिंग करना है, प्रभु यीशु मसीह को अडॉप्ट करना है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ब्यूटीफुल, पीटर अपने पत्र में मसीह लोगों को लिखता है, यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श छोड़ के गया है ना। यीशु मसीह हमारे लिए क्या छोड़ कर गया? एक आदर्श छोड़ के गया। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, मैंने आपको कई बार ये संदेश सुनाया कि यीशु मसीह जो था, अपने परिवार में जब हम यीशु को देखते हैं तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था और अनोखा था। यीशु मसीह के 4 भाई 2 बहन थे, वो यीशु मसीह को प्यार नहीं करते थे। मरियम ने उनको कई बार बोला होगा कि यीशु मसीह का जन्म तुम्हारे जन्म से अद्भुत हुआ है, उन्होंने कभी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह बचपन से कठिन जीवन में रहा और उसके घर में उसका काफी लोग मतभेद करते रहे, उसके साथ में बड़ी तकलीफ से यीशु बड़ा हुआ। लेकिन हम देखते कि इसके बावजूद भी, इतने संकट के बावजूद भी, इतने परेशानी के बावजूद भी, पहला पत्रस 2 का 21 वचन हमको सिखाता है, यीशु मसीह जो जीवन जिया वैसा ही जीवन हमको जीना है। हमारे लिए एक आदर्श बना है ना मसीह जीवन। यीशु मसीह जीवन कैसा यीशु जी, हम देखते कि बहुत सारे जीवन में उसकी तकलीफें आई, बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में आई। उसके चेलों ने उसे छोड़ दिया है ना, सूली पर उसे लटकाया गया, सलीब पर से पुकार कर कहता, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ा, है ना। वो सलीब पर से कहता, मैं प्यासा हूँ, है ना। लोगों ने यीशु की दाढ़ी का बाल नोचा, लोगों ने यीशु मसीह को पहाड़ पर से धक्का मार के गिराने का प्रयास किया, है ना। मतलब कई तरह से तकलीफ में से यीशु मसीह जिया, लेकिन वो हमारे लिए आदर्श छोड़कर गया। इतनी सारी पीड़ाओं में, इतने सारे तकलीफ में वो परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा, विश्वास योग्य रहा। और यहाँ बोलता है, क्रिश्चियन शुड लिव लाइक क्राइस्ट। क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट। थर्ड पॉइंट, हाउ क्रिश्चियन शुड लिव। थर्ड पॉइंट, क्रिश्चियन शुड लिव फॉर क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना, हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीना है, रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जीना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना। क्रिश्चियन शुड लिव फॉर क्राइस्ट, है ना। देखो, हम सैनिक के बारे में देखते हैं, जो सैनिक सरहदों पे खड़े हुए रहते हैं, वो सैनिक जो है, कितनी भी धूप आए, कितना भी तकलीफ आए, कितनी भी बम हो, कितना भी बारिश हो, कितना भी बर्फ गिरे, लेकिन वो सैनिक क्या करता है? डट के खड़ा रहता है। किस लिए खड़ा रहता है? अपने देश में। आज वो वहां पर रक्षा कर रहा है, सुरक्षित हमको रखने के लिए क्या कर रहा है वो? आज वहां पर वो खड़ा हुआ है, आज हम सुरक्षित हैं। जैसा वो सैनिक धूप, तकलीफ, पीड़ा में अपने देश के लिए क्या कर रहा हो? खड़ा हुआ। ऐसा नहीं कहा, क्रिश्चियन शुड लिव फॉर क्राइस्ट। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना है? जीना है। दूसरा कोरिन्थियुस 12 अध्याय 10 वचन। दूसरा कोरिन्थियुस 12 अध्याय 10 वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। पौल बोल रहा है, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत तकलीफ से जा रहा हूँ। अगर आप पौल के बारे में पढ़ेंगे तो पौल ना 5 साल तक जेल में था। कितने साल तक उसकी मिनिस्ट्री में? 5 years he was in the prisons। देखो, जब वो फिलिपियों की पत्री लिख रहा है ना, बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। होता है वो 5 साल जेल में। कितने साल जेल में? He was in 5 years।
उसे आशा है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस जेल में से छुड़ाएगा, मुझे परमेश्वर यहाँ से निकालेगा, लेकिन ऐसा नहीं था अजीजों। बहुत ही पीड़ा से गुजर रहा था हूँ। 5 साल किसे बोलते हैं मिनिस्ट्री में, 5 years। वो टाइम की जेल जो थी आज की जैसी जेल नहीं थी, भयंकर जेल थी। लेकिन आज वो परमेश्वर के वचन में कहते दूसरा कहते 12:10 में, है ना बेटा? और एक पढ़ना, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 2 और 2 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन पढ़ना, बहुत अच्छा लिखा है वहां भी। क्रिश्चियन शुड लिव फॉर क्राइस्ट। चाहे वातावरण कितना भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे लोग हमारे विरोध क्यों ना हो, चाहे लोगों में हमारी बदनामी क्यों ना हो, चाहे लोग हमारे खिलाफ क्यों ना खड़े हो, लेकिन हमें मसीह यीशु के लिए जीना है। हाउ क्रिश्चियन शुड लिव, पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 3 और 4 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। हाँ, कैसे जीना है तो पॉल बता रहा, पॉल जेल में है, तिमोथी डर चुका है, तिमोथी के चारों तरफ सताव की अग्नि जली हुई है। बहुत सारे लोग चर्चेस को जला रहे हैं, बहुत सारे लोग चर्चेस के अंदर जो है लोगों को कत्ल कर रहे हैं। नीरो राजा ने तलवार उठाई है मसीह लोगों को जान से मारने की, चर्चेस को बर्बाद करने की, चर्चेस का छड़ करने की। और ऐसे में तिमोथी छोटा बच्चा है और चर्च चला रहा है। वो डर गया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे, उसको वो भयभीत हो गया कि मेरा क्या होगा। और ऐसे में पॉल जेल में, और पॉल जेल से उसको इंकरेजमेंट करता है, उसको बता रहा है तिमोथी मसीह लोगों को कैसे जीना है, क्या सुजाता पढ़ेगी बेटा, क्या बोल रहा है 3 में है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के लिए अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। और आगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, अपने आप को वैसे संकट में नहीं फंसाता। उसका जो लक्ष्य रहता है, उसका जो टारगेट रहता है, वो क्या रहता है? अपने बैटल फील्ड में, अपने युद्ध में वो कामयाब हो, शत्रु पर हावी हो, शत्रु का विनाश करे और अपने राजा को क्या करे? विजयी दिलाए। मेरा और आपका राजा, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, मेरा और आपका यीशु, जो बाइबल कहती है सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो मेरा और आपका किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, उसको हमको जिताना है आशीष। इसलिए हम क्या कह रहे हैं प्रभु के वचन में? हाउ क्रिश्चियन शुड लिव, क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट। हमें मसीह यीशु में जिंदा रहना है, हमें मसीह यीशु जैसा जिंदा रहना है, हमें मसीह यीशु के लिए जिंदा रहना है। ये बता रहा है। और जैसा बोल रहा है कि युद्ध में योद्धा लड़ता, बहुत सारी चीजें आएंगी ऐसी। तो क्रिश्चियन शुड लिव फॉर क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए पॉल कहता है मेरे लिए जीना, मेरे लिए मरना क्या है? लाभ है। चौथा लास्ट पॉइंट अब देखेंगे, हाउ क्रिश्चियन शुड लिव। लास्ट पॉइंट, क्रिश्चियन शुड लिव विथ क्राइस्ट। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है ना? क्रिश्चियन शुड लिव विथ क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। 4 बातें वचन निकाल कर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीका पत्र, पहला थिस्सलुनीका पत्र 4 अध्याय 17 वचन। पहला थिस्सलुनीका पत्र 4 अध्याय 17 वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। क्या लिखा है? क्रिश्चियन शुड लिव विथ क्राइस्ट, हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। कब रहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ? जब 3 बातें अपने जीवन में हम पूरा करेंगे। पहली बात क्या है? क्रिश्चियन शुड लिव इन क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहना है। क्रिश्चियन शुड लिव लाइक क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा रहना है। क्रिश्चियन शुड लिव फॉर क्राइस्ट, हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा रहना है और हमें प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, है ना? इसलिए परमेश्वर के वचन में जॉन चैप्टर 4 वर्स 3 में जो डाली मुझ में बनी है, क्या बोलता है यीशु मसीह? जो डाली मुझ में बनी है
मैं उस डाली को क्या करता हूँ, छांटता हूँ। छांटने का क्या मतलब है? छांटना मतलब ये मतलब नहीं कि वो हमको खत्म कर रहा है ना। जब एक पेड़ होता है और वो पेड़ जब अच्छा फल देने लगता है तो किसान क्या करता है, वो पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर ध्यान करता है, खुश हो जाता है कि मेरा जो पेड़ है, मैंने जो पेड़ को लगाया वो बहुत अच्छे से फ्रूट्स दे रहा है। तो वो क्या करता है, जो खराब फल रहते हैं उनको वो छांटता है, टहनियों को जो खराब हो गई, जो सूख गई, जो दूसरे फल आने वालों को रुकावट पैदा कर रही है जीवन में, उसको वो छांटता है ताकि जो पौधा है वो और ग्रो हो और बढ़े। तो आइए, क्रिश्चियन शुड लिव विद क्राइस्ट। फर्स्ट थेसलोनिकैंस 4 और 17 में कहा है, जब प्रभु यीशु आएगा हम बातों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सदा रहेंगे। लेकिन हम कब रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा? Christians should live in Christ. Christians should live like Christ. Christians should live for Christ. Christians should live with Christ. ये 4 बातें अगर हमारे जीवन में है, then I can know कि मैं मसीह जीवन में आ रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने इसका ये केवल एक प्रस्तावना है, मैं बाइबल स्टडी नहीं है, लेकिन कमिंग संडे में मैं आपको इसमें से दूसरा बाइबल स्टडी में लेके चलूंगा कि जो मसीह यीशु में इस प्रकार का जीवन जो जीते हैं उनके बारे में और प्रभु क्या कहता है। तो ये बातें हमारे जीवन में हमें रखना है। मसीह जीवन एक चॉइस है ब्रदर एंड सिस्टर। बिली ग्राहम ब्रदर कहते हैं कि देयर इज ए चॉइस, वी हैव टू डिसाइड। हमने गाना गाते ना, आई हैव डिसाइडेड फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम बोलते ना, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, सलीब को लेकर दुनिया को छोड़कर मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा। तो क्रिश्चियन जीवन जीना, देयर इज ए चॉइस।